बिक्री हो गई। जनता खुद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की बर्बादी की तस्वीरें दिखाने लगी। इससे शहबाज शरीफ पूरी तरह बैकफुट पर आ गए। भारत में सरकार के साथ विपक्ष खड़ा था, वैसी हालत पाकिस्तान में नहीं थी। इमरान खान की पार्टी खुलेआम शहबाज सरकार के विरोध में खड़ी थी। इमरान की पार्टी लंबे समय से पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की रिहाई की मांग कर रही है। इसके लिए जब तक पीटीआई का बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी देखा जाता है। भारत से तनाव के बीच मुनीर ने इमरान को खबरों से ही गायब करा दिया। पीटीआई अध्यक्ष गौहर अली खान ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से राजनीतिक संघर्ष विराम की अपील की है। साथ ही इमरान खान की हत्या की साजिश रचने का दावा भी किया। इमरान के करीबी डॉक्टर सलमान ने इमरान वाले जेल के ऊपर ड्रोन उड़ने का दावा किया, यानी इमरान को जेल में मारे जाने की आशंका जाहिर की गई। पाकिस्तानी सेना के जनरल असीम मुनीर पहले ही इमरान खान से चिढ़ते हैं। लोकप्रिय हो चुके इमरान की खबरें अखबारों में नहीं होने से लोगों के अंदर गुस्सा देखा जा रहा है। ऐसे में कभी भी जनता सड़क पर आकर कोहराम मचा सकती है। भारत पाकिस्तान के बीच 10 अप्रैल को सीज फायर की घोषणा के बावजूद पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। खबरें आई कि पाक आर्मी चीफ मुनीर शहबाज की बात नहीं मान रहे हैं। वो भारत के हमले के बाद हुई तबाही के बाद से कुछ नहीं कर पाने का गम लिए हुए हैं। जाहिर है कि मुनीर की नाराजगी के बाद तख्तापलट की आशंका गहरी हो गई। इस बीच देश के नाम संबोधन में शहबाज ने मुनीर की तारीफ की ताकि मुनीर की नाराजगी थोड़ी कम हो सके। पाकिस्तान में गृह युद्ध क्यों हो सकता है, कुछ और वजह समझिए। पाकिस्तान में बीएलए और टीटीपी चुन चुन कर पाकिस्तानी सेना को मार रही है और शहबाज शरीफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हालात यह है कि बीएलए ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी झंडा हटाकर अपना झंडा फहरा दिया। बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग जोर पकड़ चुकी है। बीएलए और बलूच हर हालत में बलूचिस्तान की आज़ादी चाहते हैं। पाकिस्तान की जनता महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है। वो मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार से नाराज है। चुनाव में धांधली से इमरान की पार्टी को हराने का गुस्सा उसके ज़हन में अब तक दफन है, जो कभी भी बाहर निकलकर सड़कों पर उत्पात मचा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इमरान खान को जेल में रखने से भी पाकिस्तान की अवाम शहबाज सरकार से बेहद नाराज है। ऐसे में कभी भी गृह युद्ध हो सकता है। पाकिस्तान की जनता सबसे ज़्यादा नाराज मुनीर से है, क्योंकि मुनीर के बयान के बाद ही पहलगाम आतंकी हमला हुआ और इस आतंकी हमले के बाद तंगहाल पाकिस्तान को भारत ने पीछे कर दिया। भारत ने आतंकियों को तो खत्म किया, पाकिस्तान के रडार सिस्टम और सैन्य हवाई अड्डों को भी नष्ट किया। पाकिस्तान को मजबूरन पाकिस्तान सुपर लीग टूर्नामेंट रद्द करना पड़ा। पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ने के कई कारण हैं। आग वैसी किसी भी वजह को थोड़ी भी हवा मिली तो पाकिस्तान जलने लगेगा। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हैं और डॉक्टर ब्रह्मदीप आलूने विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, ये ऑपरेशन अभी जारी है लेकिन तस्वीरों में रुका हुआ है। हालांकि आर्मी अभी बॉर्डर पर हालात को एनालाइज कर रही है, देख रही है क्या होता है क्या नहीं होता है। डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी चीज़ें बता भी दी गई हैं। आपका एनालिसिस क्या है ऑपरेशन सिंदूर और फिलहाल की सिचुएशन को लेकर? भाई, पाकिस्तान ने कल अपना तमाशा बनाया है दुनिया के आगे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रूल्स का तमाशा बना दिया। बेसिकली इन अदर वर्ड्स, अगर अंग्रेजी में बोले तो दे मेड अ कंप्लीट फूल आउट ऑफ देमसेल्व्स। सीज फायर की घोषणा होती है तकरीबन 5:30 बजे। 3-4 घंटे में, कुछ चंद घंटों में ही पाकिस्तान बैक टू स्क्वायर वन। और जैसे ये हुआ, अजय भाई, मैं एक चैनल के स्टूडियो में था और ब्रेकिंग न्यूज आई, उसी टाइम पे 1 मिनट नहीं हुआ होगा, मैंने बोला क्या हम पाकिस्तान पे भरोसा कर सकते हैं? मगर नहीं कर सकते। मैं उसी टाइम कह देता हम इन पे भरोसा नहीं कर सकते। एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ है लक्ष्य फिल्म का, जहाँ पे ओमपुरी ऋतिक रोशन को कह रहा है मेरे को इन पाकिस्तानी सिपाहियों से डील करने का बहुत लंबा तजुर्बा है। पाकिस्तानी जब हारता है तो पलट के जरूर आता है। आप जीत जाओगे तो अब थोड़ा आराम से मत रहना, क्या पता कब पलट जाए। तो ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, इन द सेंस कि अभी हम वेट एंड वॉच अभी हम देख रहे हैं, जहां तक मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि सीज फायर है। डीजीएमओ की कल देखते कल बातचीत के बाद, डीजीएमओ की बातचीत के बाद क्या निकल कर आता है। बट ये
बात होता है, कई लोग मेरे को सुबह से कह रहे थे कि भाई अरे सीज फायर हिंदुस्तान को नहीं मानना चाहिए था, ये वो। मैं कह रहा था भैया सरकार में भरोसा रखो। पहली बात तो ये है, उनको सब पता है, उनको बेहतरी का पता है। जो आपको अभी नहीं दिखेगा, जो आपको बैक सीट पे बैठ के नहीं दिखेगा, उनको एज अ ड्राइवर दिखेगा। बैक सीट ड्राइविंग सब कर जाते हैं बेसिकली। अरे गियर बदलो, ब्रेक मारो, क्लच दबाओ, हेडलाइट ऑन करो, वाइपर दबाओ, खिड़की ये करो वो करो। जो ड्राइवर होता है उसको हकीकत में पता है कहाँ पे गाड़ी कहाँ पे ले जानी है। तो बेसिकली अभी जो लोग जंप कर रहे हैं, रिलैक्स, आपकी भावनाएं हम समझते हैं, मगर प्लीज हैव फेथ। ये वक्त है थोड़ा भरोसा जताने का। अगर हम बोले अरे सही मौका था, आप के भी ले आते, सब कुछ होएगा, सब कुछ होएगा। पाकिस्तान हमारे आगे घुटने भी टिकेगा। मैं आपको साबित करता हूँ एक बात। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा था बिहार में जाके, अंग्रेजी में स्पीच दी थी कि आतंकियों को हम छोड़ेंगे नहीं, उन आतंकियों को सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और आतंकियों की जमीन को हम मिट्टी में मिला देंगे। आतंकियों को कहा था, उन्होंने कभी नहीं कहा पाकिस्तानियों को, उन्होंने कहा आतंकियों को। पाकिस्तानियों को, इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। पाकिस्तानियों को लग गई मिर्ची, उनको लगा उनको धमकी दी जा रही है, क्योंकि उनको पता है दिल में, दिल के किसी कोने में, कि वो उग्रवादियों का साथ ही देते, उग्रवादी ही है वो बेसिकली। तो उन्हें बोला अच्छा, अगर जब हिंदुस्तान ने हमले किए 9 टारगेट्स पे, ऑपरेशन सिंदूर जब चलाया तो 9 टारगेट पे सटीक निशाना लगा, वो भी उग्रवादी के लॉन्च पैड से हो। ठीक है, मैं डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने का भी इस वक्त रुख कर लेता हूं, विदेश मामलों के जानकार इस वक्त हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, जो चीज थी वो हम तस्वीरों में देख रहे थे, पाकिस्तान ने जिस तरह से ड्रोन इंट्रूजन किए, मिसाइल इंट्रूजन किए भारत के अंदर, वो एकदम उनको एडी के जरिए उनको गिरा दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर भारत की सिचुएशन, क्योंकि भारत डिप्लोमेटिकली भी आगे बढ़ रहा था और भारत स्ट्रेटेजिकली भी आगे बढ़ रहा था,